गाइस ये RC390 और इसमें लगा हुआ है ओरिजिनल एग्रापोविक एग्जॉस्ट सिस्टम, जो कि थोड़ा प्रीमियम एग्जॉस्ट है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी है और इसके हम क्लोज व्यू आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये भी इसकी मेटल की बनी हुई है। जो लिखा हुआ है थोड़ा रफ हो गया है। ये कार्बन फाइबर है, टाइटेनियम बेसिकली इसमें इस्तेमाल होता है। और इस पर भी इसकी बैजिंग है एग्रापोविक की। ये तकरीबन जो है इतना पार्ट यहाँ से लेके वहाँ तक अंदर तक जो है ये 2016 में 1 लाख का पड़ा था। और आज इसकी कीमत इतने ही पार्ट की जो है 1.5 लाख के करीब पड़ जाएगी। और इतना पार्ट पड़ जाएगा आपको 1-1.25 लाख का। और पहले ये इतना पार्ट जो है 75,000 का पड़ा था। ये इसकी बैक साइड है, मैं इसका आपको फ़ोटो खींच कर डाल दूँगा, आप इसे पढ़ सकते हैं। बेसिकली इनको बनाने में टाइटेनियम और कार्बन फाइबर का इस्तेमाल होता है। टाइटेनियम की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट होता है, 1668 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और स्टील के मुकाबले में सेम वेट पर ये लाइट वेट होता है और उससे ज़्यादा क्रोजन रेसिस्टेंट होता है जंग के मामले में। सोनोरिटी इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है टाइटेनियम मेटल की। ये डीप और रिच साउंड करता है। इस पर्टिकुलर एग्जॉस्ट के साउंड की बात करें तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ है इसकी, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है और आवाज़ में खूबसूरती काफ़ी है इसके। कुछ लोग सोचेंगे ये इनलाइन 4 सिलेंडर जैसी आवाज़ करेगी, पर यह बाइक सिंगल सिलेंडर है तो सिंगल सिलेंडर जैसी आवाज़ होगी। और इस कार्बन फाइबर के पार्ट की मैं आपको जो है थिकनेस दिखाता हूँ कितना पतला है ये। एक्चुअली में ये इतना पतला है, काफ़ी पतला है ये। और अगर मैं इस तरीके से टैप करता हूँ तो ये मेटल जैसे साउंड कर रहा है। खैर आप कार्बन फाइबर के बारे में तो जानते होंगे। ये स्टेनलेस स्टील के मुकाबले में सेम वेट पर 5 से 10 गुना तक स्ट्रॉन्ग होता है। और इसकी स्ट्रॉन्ग तो पता चल रही होगी आपको। इसका टेक्सचर और जो ये पैटर्न है ये अलग है, जो कि मोस्टली हमें देखने को मिलता है उसके मुकाबले में। और एग्रापोविक प्रीमियम कंपनी है, कुछ इसकी ब्रांड वैल्यू है और इसकी रिसर्च और डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा अलग ही लेवल की। अब एग्जॉस्ट कितना भी महंगा हो, अगर उसकी आवाज़ जो है 2.5 मीटर की दूरी से अगर 80 डेसिमल से ज़्यादा ऊपर है तो वो इंडिया के लॉ के हिसाब से इलीगल है, उस पर चालान कटेगा। सो इस पर्टिकुलर एग्जॉस्ट की 85 डेसिमल्स की आवाज़ है तो ये इलीगल है। अगर डीबी कलर ला कर चलाओगे तो ये लीगल है। गाइस लोकेशन चेंज हो गई है क्योंकि वहाँ से निकल जाने से पहले 2 बात बताने से रह गई। एक तो ये कि इसका जो कैटेलिक कन्वर्टर है ये साथ जो आया था इसके, जो कि बीच से जोड़ा हुआ है, इसका काम क्या है कि एमिशन कंट्रोल करता है। मतलब कि ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट में बाइक फेल नहीं होने की, क्योंकि स्ट्रेट पाइप हो जाने से पोल्यूशन सर्टिफिकेट में फेल हो जाती है, इसका पोल्यूशन नहीं होगा, जिसकी वजह से इसका चालान भी कटेगा। और दूसरा बेनिफिट ये है कि इसका जो इंजन है, इसका जो फ्यूल का एयर का रेशियो होता है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। ये इंजन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालता हार्मफुल। अगर ये स्ट्रेट पाइप होता तो इंजन को नुकसान पहुंचाता, वरना हमें अगर स्ट्रेट पाइप जो लोग करवाते हैं उसमें ज़रूरत पड़ती है एयर फिल्टर परफॉर्मेंस और इंजन ट्यूनिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है। पर आप कहेंगे कि ये तो परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट लगा हुआ है। दरअसल ये जो इसका कैटेलिक कन्वर्टर है इसका बैक प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया है, जिसकी वजह से इसकी बाइक की परफॉर्मेंस पे कोई अलग से इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है, वही सेम परफॉर्मेंस है। और ना ही इसके इंजन को कोई आज तक हार्म हुआ है। 2015 मॉडल बाइक है, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसे 170 प्लस भगाई थी, 171 गई थी। सो इसकी पावर वही है सेम जो बेसिकली कंपनी से थी, जो कि रो पावर है। तो भाई यही था आज की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।